आपको मालूम है ऋषि दयानंद ने इस देश को और मनुष्य समाज को सुधारने के लिए कितने कितने उपाय और परीक्षण किए। उनका सबसे पहला तरीका था हरिद्वार में लगे हुए कुंभ में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका गाड़ी थी। वो एक ऊंचे बांस पर एक ऊंचा झंडा लगाकर जिसमें लिख दिया गया था पाखंड खंडनी पताका, उसको खड़ा करके वो उसके नीचे खड़े हो गए और हर आते जाते व्यक्ति को संबोधित करके कुछ वाक्य कहते थे। उनका दिव्य भव्य शरीर, उनकी तेजस्वी ओजस्वी वाणी से प्रभावित होकर के लोग वहाँ रुकते थे, कुछ मिनट सुनते थे और चले जाते थे। ऋषि दयानंद ने समझ लिया कि ये लोग जो भी यहाँ आए हैं ये मोक्ष का, मुक्ति का सस्ता सौदा करने आए हैं। किसी को सत्य असत्य के निर्णय की तलाश नहीं है, किसी को सत्य जानने की इच्छा नहीं है, ये पिकनिक के इरादे से आए हैं। उन्होंने दोबारा कभी पाखंड खंडनी पताका कुंभ में नहीं गाड़ी, किसी मेले में नहीं गए। फिर उन्होंने देश के विद्वानों को चुनौती दी, क्योंकि वो खुली आंखों से महसूस कर रहे थे, जैसा कि योगेंद्र याज्ञिक जी ने विस्तार से बताया, कितना अंधेरे का युग था। स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। मनुष्य जाति के आधे समुदाय को आप छोटा मान करके, शूद्र कहकर, और आधे समुदाय को स्त्री कहकर पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दोगे, उस समाज का पतन नहीं होगा तो और क्या होगा। पाखंड और अंधविश्वासों में फंसे हुए इस देश को और इस पूरे मनुष्य समाज को ऋषि दयानंद ने देखा और उसको सुधारने के लिए उनका दूसरा प्रयोग था, उन्होंने विद्वानों को चुनौती दी और वेद के आधार पर उन्होंने सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए शास्त्रार्थ किए। मूर्ति पूजा और दूसरे बिंदुओं को लेकर के बताओ वेद में कहाँ लिखा है, क्योंकि वेद सत्य असत्य के निर्णय का आधार ग्रंथ है, ज्ञान का मूल है। भारत में पैदा हुए सारे धार्मिक समुदाय चारवाक, जैन, बौद्ध को छोड़कर वेद को प्रमाण मानते हैं, तो वेद से सिद्ध करो।